आने का मकसद जलसा सुनना नहीं होता है, आने का मकसद होता है चलो मुलाकात हो जाएगी भाई से, चलो मुलाकात हो जाएंगे ससुराल वालों से, चलो मुलाकात हो जाएगी दोस्त यार से, चलो नौजवान सोचते हैं चलो जाएंगे जाकर जो है कम से कम जो है गुटकेबाजी हो जाएगी, 2-4 पान नोशी हो जाएगी, सिगरेट नोशी हो जाएगी। आने वाले जो हैं जलसे में आने वाले हैं जो वो यहाँ बैठे हैं, और जो जलसे में नुमाइश की गर्ज से आए हैं वो सब महामेले में हैं, सब इधर उधर घूम रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी बात कहकर आपके दरमियान से रुखसत हो जाना चाहता हूँ। हज़रात मोहतरम प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आइए अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बिला तमहीद और तमसील नजराने दरूद पाक पेश कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के इस जलसे में आने वालों जो आकर बैठे हो वो भी सुन लेना, जो आकर नहीं बैठे हो वो भी मेरी आवाज को अगर सुन रहे हो, माइक की आवाज बॉक्स की आवाज आपके कानों तक तो टकरा ही रही होगी। सुनो, हजरत इमाम गजाली शाफई रहमतुल्लाह अलैह इहयाउल उलूम में तहरीर फरमाते हैं। क्या तहरीर फरमाते हैं, जरा गौर से सुनना। जब कहीं पर महफिल जिक्र हो, जब कहीं पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो, यानी महफिल जिक्र हो, अगर कोई शख्स 1000 जनाजे की नमाज पढ़ता है तो उस 1000 जनाजे की नमाज पढ़ने से ज्यादा महफिल जिक्र में बैठने का सवाब मिलता है, महफिल जिक्र में आने का सवाब मिलता है। और सुनो, इमाम गजाली शाफई रहमतुल्लाह अलैह और क्या तहरीर फरमाते हैं, जरा आप अपने ज़हन को हाजिर कीजिएगा, अपने ज़हन को करीब कीजिएगा। हजरत मौलाना सदर जलसा हजरत मौलाना ज़हूर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, हजरत अल्लामा व मौलाना आफाक आलम साहब क़िबला अमजदी तशरीफ फरमा है, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान भाई मोहम्मद आरिफ रज़ा मौलाना आरिफ रज़ा नूरी साहब तशरीफ फरमा है, और भी बहुत सारे उलमा शोरा हज़रात मौजूद हैं। मैं इनकी मौजूदगी में आपको पैगाम दे रहा हूँ। ए लोगों, फिर हजरत इमाम गजाली क्या तहरीर फरमाते हैं, जरा गौर से सुनिएगा और अपने दिल के तख्ती पर उसे नोट करके लेकर जाइएगा। हजरत इमाम गजाली तहरीर फरमाते हैं, अगर कोई 1000 रकअत नफल नमाज पढ़ता है तो 1000 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब है उससे ज्यादा सवाब महफिल जिक्र में बैठने का है, महफिल जिक्र में सुनने का है, महफिल जिक्र में जाने का है। जरा जोर से बोलो ना या रसूल अल्लाह। ए लोगों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आका की बारगाह में सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर कहीं कुरान की तिलावत हो, अगर कुरान की तिलावत हो तो फिर क्या किया जाए? आका इरशाद फरमाते हैं, बगैर इल्म के कुरान की तिलावत भी बेकार है, अफजल है कि महफिल जिक्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगाम इस्लाम, अज़मत मुस्तफ़ा, पैगाम मुस्तफ़ा, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस सरज़मीने जगदीशपुर। हमारे भाई जनाब नक़ीब आज़म हिंदुस्तान जनाब मौलाना आरिफ रज़ा नूरी साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जगदीशपुर वालों का जलसा जो है वो 110% कामयाब हो जाए, लेकिन अब इस जलसे की कामयाबी की जमानत जो है अब जो है मौलाना आरिफ रज़ा साहब के पास नहीं है, मौलाना आफाक आलम साहब के पास नहीं है, जगदीशपुर के नौजवानों के हाथ में नहीं है, बल्कि आने वाले मजमा के हाथ में है। मजमा जैसा सुनेगा वैसा जलसा कामयाब होगा, मजमा जितना अच्छा बैठेगा। ए लोगों, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस का ये जलसा है। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अब यहाँ से पैगाम ये लेकर जाना, इस्लाहे मुआशरा से मतलब क्या है, इस्लाहे मुआशरा से मकसद क्या है, इस्लाहे मुआशरा के जलसे की जरूरत क्या है। मैं तो कहता हूँ ए लोगों, हर जलसे का नाम इस्लाहे मुआशरा होना चाहिए। हमारे मुआशरे में इस्लाह की कमी है, हमारे मुआशरे में इस्लाह की कमी है। कमी इस बात की है, नमाज जिसकी कबूल नहीं वो डगर डगर नगर नगर गटरी लेकर नमाज पढ़ता रहता है, और जिसकी नमाज बारगाह खुदाबंदी में कबूल है, नमाज जिस पर फर्ज है वो सिर्फ जुमा में 2 रकात पढ़ता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, क्या इस्लाह है। 2 रकात
जिसकी नमाज कबूल है, जिस पर नमाज फर्ज ही नहीं, वो रोजाना डगर डगर घूमता है। डगर डगर नगर नगर घूमने वालों, वो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं लोगों आपसे कहना चाहता हूँ, हमें न डगर में जाने की जरूरत है, हमें न नगर में जाने की जरूरत है, बल्कि हमें अपने आक़िबत को संवारने की जरूरत है, हमें अपनी आक़िबत को झांक के देखने की जरूरत है। दूसरों के ऊपर तनकीद करने की जरूरत नहीं है, हमें दूसरों के ऊपर जो है दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। पहले हमें अपने तरफ देखना है कि हमारा हाल क्या है, हमारे मुआशरे में हमारा हाल क्या है। जब हर इंसान मुआशरे का जब अपने हाल को देखेगा, अपने बाप के हाल को देखेगा, अपने बेटे के हाल को देखेगा, अपने बीवी के हाल को देखेगा, अपनी माँ के हाल को देखेगा, अपने घर के हाल को देखेगा, और हर माँ हर बेटा हर बाप जब घर में अपनी कोशिश ये करेगा, हम मुस्तफा जाने रहमत कल में हम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम सब उनके नौकर हैं, हम सब उनके गुलाम हैं। तभी तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ऐ लोगों, मैं कहना ये चाहता हूँ, पैगाम ये देना चाहता हूँ, आज हमारे पास जो है मस्जिदें, हमारे पास कल के बनिस्बत आज ज्यादा मस्जिदें हैं, कल के बनिस्बत आज हमारे गांव में मौलाना आरिफ रजा नकीब आज़म हिंदुस्तान, आज हमारे यहाँ ज्यादा उलमा है, आज हमारे यहाँ ज्यादा हुफ्फाज है, कल के बनिस्बत आज हमारे यहाँ ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, कल के बनिस्बत आज हमारे इलाके में ज्यादा मदरसे हैं, कल के बनिस्बत आज हमारे इलाकों में ज्यादा जलसे हो रहे हैं। एक एक रात में न जाने जलसों में हम कितने कितने खर्च कर देते हैं। एक जमाना था ऐसा जलसा नहीं होता था, एक माइक होता था तो हॉर्न होता था, एक बैटरी होता था, दो चार मिलाद पढ़ने वाला होता था, मिलादे मुस्तफा होता था, मिलादे अकबर होता था, मिलादे गौहर होता था। बस दो चार घंटे जो है लोग तकरीर बयान करते थे, मिलादे मुस्तफा देख कर पढ़ते थे, मिलादे गौहर देख कर पढ़ते थे, मिलादे अकबर देख कर पढ़ते थे। लेकिन ऐ लोगों, आज हमारी जमात में ऐसे ऐसे उलमा मौजूद है जो एक घंटे नहीं 10-10 घंटे बोल सकते हैं, 4-4 घंटे बोल सकते हैं, 5-5 घंटे बोल सकते हैं, एक दिन नहीं बोलते हैं, 10-10 दिन बोलते हैं, 20-30 दिन बोलते हैं, महीनों महीना बोलते हैं, महीनों महीना बोलते रहते हैं। लेकिन उनके बोलने के अंदाज का ये आलम होता है, न किताब देखने की जरूरत है, न बोलने के वक्त पानी पीने की जरूरत है। लेकिन मैं आपसे कहना यह चाहता हूँ, ऐ लोगों, कल हमारे यहाँ जलसा एक माइक से होता था, 2 हॉर्न से होता था, मिलाद अकबर देख कर लोग मिलाद पढ़ते थे, मिलाद गौहर देख कर लोग मिलाद पढ़ते थे। लेकिन गली कूचों में हमारा बच्चा गिल्ली डंडा नहीं खेलता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीने जगदीशपुर, मदरसा शफीउल उलूम जगदीशपुर, जामिया ईशानिल बनात जगदीशपुर। लेकिन आज डेवलपमेंट बढ़ता गया, डेवलपमेंट बढ़ता गया। अब जिधर नजर उठाए हर गली में 4 नौजवान बैठा है, कोई मुक्कर पर बैठा है, कोई चौराहे पर बैठा है, कोई पबजी में लगा है, कोई विंजो में लगा है, कोई रंगी सर्कल में लगा है, कोई कहीं लगा है, कोई कहीं लगा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, ऐ लोगों, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि कल मिलाद अकबर और मिलाद गौहर लोग देख कर पढ़ते थे, लेकिन उनके पढ़ने में इतना असर था कि उनकी तकरीर लोगों के दिलों पर असर। वाह 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 वाह, हक है, बहुत अच्छे, लाजवाब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। लेकिन हाँ, हमारे उलमा बयान करते हैं, आज हमारे दिलों पर तकरीर का असर नहीं। आज हमारे पीर साहब आते हैं, हमारे घरों में दुआ करते हैं, लेकिन उस दुआ का कोई असर नहीं। उसकी वजह क्या है, हमने कभी गौर नहीं किया। बस एक बात सुनिए, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म। बस सैयदना सरकार इमाम आजम अबू हनीफा, हम लोग किस मसलक के मानने वाले हैं?
जल्दी बोलिए। इमाम आज़म अबू हनीफा हनफी मसलक के मानने वाले हैं। किस मसलक के मानने वाले हैं? हनफी। जोर से बोलिए। हनफी मसलक के मानने वाले हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा बैठे हुए हैं, चंद और उलमाए किराम साथ में तशरीफ फरमा है। हजारों बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। एक बच्चा फुटबॉल मारा, खेलता खेलता बच्चे जब फुटबॉल खेल रहे थे, फुटबॉल जो है वहां से आया और आकर जो है इमाम आज़म अबू हनीफा जो उलमा के साथ बैठे थे, वो फुटबॉल वहां आकर रुक गया। वो फुटबॉल वहां आकर ठहर गया। फुटबॉल वहां आकर जब रुका, बच्चे आपस में मशवरा कर रहे हैं। वो कह रहा तुम जाओ, दूसरा कह रहा तुम जाओ, तीसरा कह रहा तुम जाओ, कोई नहीं आ रहा है। लेकिन उसी दरमियान एक नौजवान खड़ा होता है, बड़ी तेजी से खड़ा होता है और दौड़ता दौड़ता आता है, फुटबॉल को उठाता है, वहां से लेकर चला जाता है। तमाम के तमाम उलमा एतराज करते हैं, इख्तलाफ करते हैं, सवाल करते हैं। ए वक्त के इमाम आज़म अबू हनीफा, इतने सारे लोग बच्चे हैं, उन तमाम बच्चों में किसी की इतनी जुर्रत नहीं हुई, किसी की इतनी जसारत नहीं हुई, किसी की इतनी हिम्मत और ताकत नहीं हुई कि वो यहाँ पर आए और फुटबॉल लेकर जाए। लेकिन ये बच्चा कैसे आ गया? इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, अपने वक्त के इमाम फरमाते हैं, अपने वक्त के मुहक्किक मुजद्दिद मुफक्किक फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं वो मुहक्किक कि ये जो बच्चा फुटबॉल उठाकर ले गया, ये बच्चा हलाली नहीं हरामी है। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या है? हरामी। बोलिए ना आप लोग, क्या है? हरामी। हरामी है। अब हरामी और हलाली का कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ लीजिएगा। आज अगर देखा जाए, शायद कि कोई घर बचा हो जहाँ हलाल खाया जाता हो, शायद कि कोई घर बचा हो जहाँ पर पीर साहब को हलाल नजराना दिया जाता हो, शायद कि कोई घर बचा हो जहाँ इमाम साहब को हलाल खाना खिलाया जाता हो। हमारा हाल क्या है, हमारा अहवाल क्या है, जरा देखिए। इमाम आज़म अबू हनीफा से जब लोगों ने सवाल किया था, इमाम आज़म अबू हनीफा ए वक्त के इमाम, ये बताया जाए आखिर ये हरामी क्यों है? इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? एक दिन इसका बाप एक रास्ते से गुजर रहा था, रास्ते में एक मटर का खेत आया था और मटर के खेत से जो है चंद मटर के दाने को उठाया था, उठाकर खा लिया था। उसी रात जाकर अपनी बीवी से मिला था, उसी रात उसकी बीवी को हमल ठहर गया था। उस मटर के दाने का असर जो है उसके जो है उस बच्चे के नुत्फे में चला गया, तो वो बच्चा हरामी हो गया। आज मक्के का खेत होता है, गेहूं का खेत होता है, धान का खेत होता है, हम मक्के के खेत में जाते हैं, हम ये नहीं देखते हैं ये खेत किसका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, चतुर्वेदी महाअल्लामा गुलाम सबर अजीज साहब चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी और आपकी जमात के एक मशहूर खतीब हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम सरवर अजीजी चतुर्वेदी साहब तशरीफ ला चुके हैं। जब एक मुक़र्रिर आ जाए तो दूसरे मुक़र्रिर का टाइम ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। मैं 1 मिनट में, इनका आने का मतलब है आपको सिग्नल मिल गया। वो 2 मिनट बस, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ हाँ मौलाना ज़हूर साहब कह रहे थे, जहांगीर साहब, हेलो, बस 1 मिनट मेरी गुफ्तगू को गौर से सुनिएगा। ऐ लोगों, मैं कहना ये चाहता हूँ, जब एक मटर का दाना खाया तो मटर के दाने के खाने के बाद जब बीवी से मिला, वक्त के इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि वो बच्चा हरामी हो गया। आज हम जाते हैं दूसरे के खेत से मक्का काट कर लाते हैं, गेहूँ काट कर लाते हैं, अनाज काट कर लाते हैं, पटवा का साग काट कर लाते हैं, साग अपने घरों में अपनी बेटियों को खिलाते हैं, आप खाते हैं। घास दूसरे के खेत से जो है चोरी करके लाते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, फिर वो जानवर का दूध आप भी खाते हैं, अपने बेटियों को भी खिलाते हैं, अपने घर के लोगों को भी खिलाते हैं। तो ऐ लोगों, कहने का असल में मकसद ये है, पैगाम ये देना मकसद है, ऐ इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जब यहाँ से वापस लौट कर जाना तो अपने जिंदगी का मुहासबा करना। रात की तन्हाई में कभी बैठ कर ये सोचना, रब ने जो जिंदगी दी है, हमने नमाजें पढ़ी है या नहीं, रोजा रखा है या नहीं, कुरान की तिलावत किया है या नहीं, उलमा से मोहब्बत किया है या नहीं, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखा है या नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हमारे माशरे में एक मामला और फैल गया है। आज हमें उलमा से नफरत है, आज हमें मदरसों से नफरत है, आज हमें खानकाहों से नफरत है,
आज हमें बुजुर्गान दीन से नफरत है, वो एक तबका है। दूसरा तबका वो है जो न नमाज से मतलब रखता है, न रोजे से मतलब रखता है। सोचता हम पीर साहब के दामन को पकड़ेंगे, हम मौलाना साहब के आगे पीछे करेंगे तो मौलाना साहब के पाप की जागीर है, पीर साहब के पाप की जागीर है जन्नत जो मुझको मिल जाएगी। नहीं मेरे दोस्तों, पीर साहब के आगे पीछे करना मना नहीं है, उलमा के आगे पीछे करना मना नहीं है। उलमा का एहतराम करो, पीरों के आगे पीछे भी जाओ, पीरों से मुरीद भी हो जाओ, उनका इंतजाम भी करो, उनका एहतमाम भी करो। मगर जरूरत इस बात की है कि ऐ लोगों, जब तुम कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हो तो इस्लाम की बुनियाद जो 5 चीजों पर है, उन 5 चीजों पर पहले तुम अमल पैरा हो जाओ, उन 5 चीजों पर अमल करने की कोशिश करो, तभी तुम्हारी जिंदगी कामयाब है, तभी तुम्हारी जिंदगी कामयाब है, तभी तुम्हारी जिंदगी जो है कामयाब हो सकती ही है। वरना नहीं तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा, हम मुसाफिर हैं, आज दौलत पर नाश करते हो, जमीन पर नाश करते हो, थोड़ा सा पैसा हो गया है करते हो, थोड़ा सा अच्छा मकान बना लिए हो, सोचते हो मुझसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है, थोड़ा सा पैसा हो गया है, सोचते हो मुझसे ज्यादा बुखरात कोई नहीं है। सुनो, अल्लामा इकबाल ने कहा हम मुसाफिर हैं यहाँ पे, और कुछ दिन चाहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, बस सूना चमन रह जाएगा। अक्सू कम खाद के कपड़ों पे जो नासा है तुमको, इस वक्त बेजा पे सिर्फ खाली कफन रह जाएगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने उस कौम की हालत अब तक न बदली जिसे न हो होश खुद अपनी हालत के बदलने का। सिर्फ इतना ही नहीं कि गम से रिहाई मिल जाए, वो जो मिल जाए तो बस सारी खुदाई मिल जाए, करम की एक नजर मुझ पर मेरे सरकार हो जाए, अगर थोड़ी तवज्जो हो तो बेड़ा पार हो जाए। अस्सलामु अलैकुम।